नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य यात्रा पर ले जा रहे हैं जो हर गणपति भक्त अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहता है। ये यात्रा है महाराष्ट्र के 8 स्वयंभू गणपति मंदिरों की, जिसे हम अष्टविनायक यात्रा के नाम से जानते हैं। अष्ट यानी 8 और विनायक यानी हमारे प्यारे गणेश जी। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो मन को शांति और आत्मा को शुद्धि प्रदान करता है। तो चलिए मेरे साथ इस भक्तिमय सफर पर और जानते हैं इन 8 दिव्य गणपति मंदिरों का महत्व और उनकी मनमोहक कथाएं। 1. श्री मयूरेश्वर मोरगांव। हमारी अष्टविनायक यात्रा का पहला पड़ाव है मोरगांव का श्री मयूरेश्वर मंदिर। ये मंदिर पुणे से लगभग 55 किलोमीटर दूर करहा नदी के तट पर स्थित है। इसे अष्टविनायक यात्रा का आरंभ बिंदु माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी स्थान पर भगवान गणेश ने मयूर पर सवार होकर सिंधु नामक दैत्य का संहार किया था, इसीलिए यहाँ उन्हें मयूरेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर की एक अनोखी बात यह है कि यहाँ गणपति के सामने उनके वाहन मूषक के साथ साथ नंदी की भी प्रतिमा है। कहा जाता है कि नंदी यहाँ भगवान शिव के आदेश पर ही रुके थे। मंदिर का वास्तुशिल्प भी अद्भुत है और इसके चारों कोनों पर मीनारें हैं जो इसे एक किले जैसा रूप देती हैं। यहाँ की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में है और उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। 2. श्री सिद्धि विनायक सिद्धिटेक। अब हम चलते हैं अपनी यात्रा के दूसरे मंदिर की ओर, जो कि सिद्धिटेक में स्थित है। ये मंदिर भीमा नदी के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। ये अष्टविनायक में एकमात्र ऐसे गणपति हैं जिनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु मधु और कैटब नामक असुरों से युद्ध करते करते थक गए थे, तब उन्होंने इसी स्थान पर भगवान गणेश का आवाहन किया था। गणेश जी ने उन्हें सिद्धि प्रदान की और इसके बाद ही विष्णु उन असुरों का संहार कर पाए। इसीलिए यहाँ गणेश जी को सिद्धि विनायक के नाम से जाना जाता है, अर्थात सिद्धि या सफलता प्रदान करने वाले। यहाँ की मूर्ति लगभग 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है और ये स्वयंभू है। 3. श्री बल्लालेश्वर पाली। हमारा अगला गंतव्य है रायगढ़ जिले का पाली गांव, जहां श्री बल्लालेश्वर मंदिर स्थित है। ये एकमात्र ऐसा अष्टविनायक मंदिर है जो किसी भक्त के नाम पर है। कथा है कि बल्लाल नामक एक बालक भगवान गणेश का परम भक्त था। उसकी भक्ति से उसके पिता कल्याण सेठ बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने बल्लाल को बहुत मारा और जंगल में एक पेड़ से बांध दिया। दर्द और पीड़ा में भी बल्लाल गणेश जी का नाम जपते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश एक साधु के वेश में प्रकट हुए और उन्हें मुक्त किया। बल्लाल ने गणेश जी से आग्रह किया कि वे हमेशा के लिए इसी स्थान पर निवास करें। तब गणेश जी उसी पत्थर की मूर्ति में समा गए जिसकी बल्लाल पूजा कर रहे थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम बल्लालेश्वर पड़ा। 4. श्री वरद विनायक महाड़। अब हम पहुंचते हैं महाड़ के श्री वरद विनायक मंदिर। वरद का अर्थ है वरदान देने वाला। ये मंदिर अपनी सादगी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि भक्त स्वयं गर्भगृह में जाकर मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। मंदिर में एक नंदा दीप है जो 1892 से लगातार जल रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि गृत्समद ने यहाँ भगवान गणेश की तपस्या की थी। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने वरदान मांगा कि जो भी भक्त यहाँ आकर प्रार्थना करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तब से गणेश जी यहाँ वरद विनायक के रूप में विराजमान हैं। 5. श्री चिंतामणि थेऊर। पुणे के पास थेऊर गांव में स्थित है हमारा 5वां पड़ाव श्री चिंतामणि गणपति। ये मंदिर मुला मूठा नदी के संगम पर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा का चित्त जब बहुत चंचल था, तब उन्होंने अपनी चिंता दूर करने के लिए इसी स्थान पर गणेश जी की तपस्या की थी। भगवान गणेश ने उनकी चिंता हर ली, इसीलिए वे यहाँ चिंतामणि कहलाए। एक और कथा के अनुसार भगवान गणेश ने गुणासुर नामक राक्षस से कपिल मुनि का चिंतामणि रत्न वापस लाकर इसी स्थान पर दिया था। यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है और उनकी सूंड बाईं ओर है। 6. श्री गिरिजात्मज लेण्याद्रि। हमारी यात्रा अब हमें लेण्याद्रि के गुफाओं में ले जाती है, जहाँ श्री गिरिजात्मज गणपति विराजमान है। गिरिजा यानी माता पार्वती और आत्मज यानी पुत्र। ये मंदिर एक पहाड़ पर बौद्ध गुफाओं के समूह में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 307 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये मंदिर एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है और इसमें कोई भी बिजली का बल्ब नहीं है। सूरज की रोशनी ही इसे प्रकाशित करती है।
मान्यता है कि माता पार्वती ने इसी गुफा में पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप गणेश जी ने यहाँ जन्म लिया। 7वां, श्री विघ्नेश्वर ओझर। ओझर में कुकड़ी नदी के तट पर स्थित है श्री विघ्नेश्वर मंदिर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये गणपति सभी विघ्नों और बाधाओं को हरने वाले हैं। कथा के अनुसार विघ्नासुर नामक एक असुर था जो ऋषि मुनियों के यज्ञों में बाधा डालता था। सभी देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की और उन्होंने उस असुर को पराजित किया। जब असुर ने क्षमा मांगी तो गणेश जी ने इस शर्त पर उसे जीवनदान दिया कि वो कभी भी उस स्थान पर नहीं आएगा जहां गणेश जी की पूजा होती हो। तब से गणेश जी यहाँ विघ्नेश्वर या विघ्नहर के रूप में वास करते हैं। इस मंदिर का शिखर सोने का है और यह बहुत ही भव्य है। 8वां, श्री महागणपति रांझनगांव। और अब हम अपनी अष्टविनायक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, रांझनगांव का श्री महागणपति मंदिर। ये गणेश जी का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करने से पहले इसी स्थान पर गणेश जी की पूजा की थी। यहाँ भगवान गणेश 10 सूंड और 20 हाथों वाले महोत्कट रूप में विराजमान हैं। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्य की किरणें सीधे मूर्ति पर पड़ती हैं। ये मंदिर पेशवा काल में बनाया गया था और इसकी वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। तो ये थी हमारी अष्टविनायक यात्रा, 8 दिव्य गणपति मंदिरों का एक मनमोहक सफ़र। ये यात्रा सिर्फ मंदिरों का दर्शन नहीं है, बल्कि ये स्वयं को जानने और भगवान गणेश की कृपा का अनुभव करने का एक अवसर है। मोरगांव से शुरू होकर रांझनगांव में समाप्त होने वाली ये यात्रा जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।